हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और प्रॉपर जो है सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस क्लास के थ्रू हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में देखेंगे और सभी चीजों को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, बल्कि झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड की स्टैटिक जीके, चाहे बात करें झारखंड के जीके की, चाहे बात करें हम लोग झारखंड के मैप की, तो सभी चीजों को रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि करंट अफेयर्स जो है आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए। ये क्लास झारखंड के उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को कहां से डाउनलोड कर पाएंगे? पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर पाएंगे। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो देखने को मिलेगा और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। बस आपको करना क्या होगा? आपको करना इतना होगा कि आप जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो क्लासेस हैं वो कौन कौन से क्लासेस कहां कहां होते हैं। सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और जो भी झारखंड के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सुबह 5 बजे हमारी क्लास होती है झारखंड की करंट अफेयर्स की और ये जो क्लास है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे होती है जहां पे आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग डेली जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स है उसके बारे में सुबह 6 बजे देखते हैं। तो सुबह 6 बजे हमारे इंटरनेशनल और नेशनल यानी ग्लोबली करंट अफेयर्स की क्लास होती है जहां पे पूरे विश्व में क्या कुछ हो रहा है और उसका प्रभाव हमारे भारत में क्या कुछ पड़ रहा है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास भी हमारा बहुत ही अच्छे वे में होता है और प्रॉपर मैपिंग के जरिए इस क्लास को भी हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये क्लास हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे एसएससी टाइम्स पे होता है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एसएससी टाइम्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस चैनल पे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सुबह 9 बजे झारखंड ज्योग्राफी की क्लास होती है और ये जो क्लास है ये क्लास आने वाली है, ये क्लास अभी स्टार्ट हुई नहीं है। झारखंड जीके एमसीक्यू की क्लास जो है रात को 9 बजे होने वाली है और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर बात करेंगे एमसीक्यू के क्लास की तो झारखंड के जीके का मिसलेनियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और जेएसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को मिस ना करें। बहुत ही जल्दी रात को 9 बजे आप लोगों के लिए ये क्लास जो है शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं और आज के हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के कितने स्कूल को एक्सीलेंस स्कूल के रूप में विकसित जो है वो किया जाएगा। एक्सीलेंस स्कूल का मतलब क्या है, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्सीलेंस स्कूल को विकसित क्यों किया जा रहा है। एक्सीलेंस स्कूल यानी उत्कृष्ट विद्यालय। अगर बात करेंगे उत्कृष्ट विद्यालय की, अगर बात करेंगे एक्सीलेंस स्कूल की, तो झारखंड के सरकारी स्कूलों की तुलना में इस एक्सीलेंस स्कूल में अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई जो है वो होती है। कुछ दिनों पहले हम लोग देखे थे कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, इनके द्वारा 80 एक्सीलेंस स्कूल यानी 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया गया और झारखंड में अभी प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे झारखंड में 80 जो है एक्सीलेंस स्कूल है, 80 यानी 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं। अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर अगर आपसे अभी पूछ ले कि क्या कि झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय हैं, झारखंड में कितने एक्सीलेंस स्कूल है, तो 80 हैं। ठीक है, लेकिन झारखंड सरकार ने यह टारगेट लिया है कि इन 80 स्कूलों की तरह ही झारखंड में अब 5000 नए एक्सीलेंस स्कूल का निर्माण किया जाएगा और जो भी सरकारी स्कूल हैं उन्हें एक्सीलेंस स्कूल के रूप में डेवलप किया जाएगा।
तो झारखंड में 5000 उत्कृष्ट विद्यालय यानी 5000 एक्सीलेंस स्कूल को सरकारी स्कूल से डेवलप किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5000। ठीक है, दूसरी बात आप बोलेंगे सर ये जो एक्सीलेंस स्कूल है ये नए निर्माण किए जाते हैं क्या? नहीं, झारखंड के जो भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाता है एक्सीलेंस स्कूल के रूप में। झारखंड में बहुत सारी सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाता है, किस लिए? एक्सीलेंस स्कूल के रूप में। यानी झारखंड के 5000 क्या होगा, 5000 सरकारी स्कूल को एक्सीलेंस स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करेंगे प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं, आप लोग चिंता ना करें, देखेंगे। देखिए, तो झारखंड में 5000 जो है उत्कृष्ट स्कूल यानी एक्सीलेंस स्कूल का निर्माण किया जाएगा, उन्हें डेवलप किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं, आप देख सकते हैं सभी चीजों को। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपसे कहा गया था, क्या कहा गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा कुछ दिनों पहले क्या हुआ, झारखंड सरकार के द्वारा कुछ दिनों पहले 80 उत्कृष्ट विद्यालय यानी 80 एक्सीलेंस स्कूल का उद्घाटन जो है वो किया गया है। किनके द्वारा? तो झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए एक्सीलेंस स्कूल की बात करेंगे। एक्सीलेंस स्कूल फेमस क्या है, या फिर एक तरीके से कहें कि एक्सीलेंस स्कूल जो है किस लिए जाना जाता है? तो एक्सीलेंस स्कूल जो है अपनी एजुकेशन क्वालिटी के लिए जाना जाता है। एक्सीलेंस स्कूल का मतलब है कि यहाँ पे दूसरे सरकारी स्कूलों की तुलना में हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाता है। प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू यहाँ पे बच्चों को हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो है दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये है एक्सीलेंस स्कूल, और बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से सरकारी स्कूल के छात्रों को यहाँ पे हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाता है। अगर बात करेंगे एक्सीलेंस स्कूल की, तो आपको देखकर ये कतई नहीं लगेगा कि ये सरकारी स्कूल है, ऐसा आपको लगेगा कि ये प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, तो झारखंड में अभी प्रेजेंट टाइम पे 80 एक्सीलेंस स्कूल है, लेकिन झारखंड सरकार कह रही है कि हम जो है 5000 और स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे और इन्हें भी एक्सीलेंस स्कूल बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। अगर आपको पहला करंट अफेयर समझ में आ गया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, अगर आपको पहला करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को सुखाड़ राहत के लिए कितनी सहायता राशि दिया गया है? सुखाड़ राहत के लिए। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन देखें, फिर इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपर डिटेल में। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो उसके द्वारा झारखंड को कितना अमाउंट जो है वो सुखाड़ राहत के लिए दिया गया है। ठीक है, इस चीज को हम लोग साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं किस चीज की? सुखाड़ की। तो आपको यह पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार ने झारखंड के 226 ब्लॉक को, 226 प्रखंड को, अगर ब्लॉक की बात करेंगे झारखंड में टोटल कितने ब्लॉक है? 264 ब्लॉक है हमारे झारखंड में। इन 264 में से 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। क्या घोषित किया गया था? सूखाग्रस्त झारखंड सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। कितने? 226 ब्लॉक को। और इन सूखाग्रस्त ब्लॉक के किसानों को सहायता देने के लिए 3500 रुपये, 3500 रुपये की सहायता राशि जो है झारखंड सरकार दे रही थी। अगर आपको याद हो तो 3500 करके जो किसान है उनको सहायता राशि दे रही थी झारखंड सरकार। ठीक है, झारखंड सरकार ने किसानों को सहायता राशि दी, तो झारखंड सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी केंद्र सरकार से मांग की गई कि हमें जो है कुछ पैसे दीजिए सुखाड़ राहत के लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को 500 करोड़ का सुखाड़ राहत के लिए पैसा जो है वो दिया गया है, राशि जो है वो दी गई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 500 करोड़। यानी केंद्र सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 500 करोड़ का जो सुखाड़ राहत राशि है वो दिया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड के 226 प्रखंड को, प्रखंड का मतलब होता है ब्लॉक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्ष 2022-23 में
वर्ष 2022-23 में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था? 226 ब्लॉक को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और इन 226 ब्लॉक के जो किसान थे उन्हें सहायता देने के लिए 3,500 रुपए की सहायता राशि जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के किसानों को कितनी सहायता राशि दी जा रही थी, तो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के किसानों को 3,500 रुपए की सहायता राशि जो है वो दिया जा रहा था। ठीक है, चलिए, और केंद्र सरकार ने झारखंड को कितने, तो 500 करोड़ की सहायता राशि दी है। इस चीज को समझ गए आप? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक आपको कोई दिक्कत है? आई होप तो नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, बीच बीच में आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे अगले करंट अफेयर की। तो झारखंड के कितने छात्रों को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दिया गया है? यानी क्या पूछा गया है, तो झारखंड के कितने स्टूडेंट्स को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप जो है वो दिया गया है? एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि झारखंड के कितने स्टूडेंट्स को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दिया गया है। अब झारखंड के कितने स्टूडेंट्स को दिया गया है ये तो बाद की बात है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम है क्या। ठीक है, तो देखिए झारखंड सरकार ने 2022 में झारखंड सरकार ने 2022 में एक स्कॉलरशिप स्कीम निकाली। इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। और इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड सरकार क्या करती है? झारखंड सरकार झारखंड के कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है और उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके उन्हें विदेश भेजा जाता है। किस लिए? हायर एजुकेशन के लिए। यानी इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड के छात्रों को विदेश में पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, तो आई होप तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वर्ष 2022 में शुरुआत की गई। आपको भी बताया गया कि वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत की गई। तो वर्ष 2022 में झारखंड के 5 छात्रों को यह स्कॉलरशिप दिया गया। यानी झारखंड के 5 छात्रों को विदेश भेजा गया इस स्कॉलरशिप के तहत। और कहां भेजा गया? ब्रिटेन भेजा गया। ठीक है, और बात करेंगे इस वर्ष की, तो इस वर्ष जो है मरांग गोम के छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के 25 छात्रों को स्कॉलरशिप दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, 25 छात्रों को स्कॉलरशिप दिया गया है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे मरांग गोम के छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के 25 छात्रों को स्कॉलरशिप दिया गया है और इन छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। और विदेश में पढ़ने का जो भी खर्चा है वो कौन उठाएगी? तो विदेश में पढ़ने का खर्चा जो है झारखंड सरकार उठाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मरांग गोम के छात्रवृत्ति योजना, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, चलिए, झारखंड के कितने छात्रों को? वर्ष 2023 में 25 छात्रों को और 2022 में 5 छात्रों को। और इन छात्रों का चयन जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा कर लिया गया है। ठीक है, हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में 108 एम्बुलेंस को शुरू किया गया है? तो झारखंड के कितने जिलों में 108 एम्बुलेंस सेवा होगा? ये 108 एम्बुलेंस नहीं है, ये 108 एम्बुलेंस सेवा है। ठीक है, एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया गया है। 108 आप डायल करेंगे तो आपको एम्बुलेंस सर्विस जो है वो मिलेगा। और ये जो एम्बुलेंस सर्विस है ये झारखंड सरकार ने शुरू किया है झारखंड के 5 जिलों में। झारखंड के 5 जिलों में तो 108 डायल करने पर आपको एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिलेगी। और ये जो एम्बुलेंस की सर्विस है, ये जो एम्बुलेंस की फैसिलिटी है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 5 जिलों में 5 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, झारखंड के 5 जिलों में 108 एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है। धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़। कहां कहां? धनबाद, आप लोग देखें, धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और रामगढ़, इन 5 जिलों में ये जो एम्बुलेंस सर्विस है 108 एम्बुलेंस सर्विस, देखिए 108 डायल करेंगे तो आपको इस एम्बुलेंस की फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। और ये सर्विस जो है झारखंड सरकार ने झारखंड के 5 जिलों में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगर जिलों की बात करें झारखंड में कितने जिले हैं तो आप लोग सभी जानते होंगे, झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। लेकिन झारखंड की स्थापना के समय झारखंड में 24 जिले नहीं थे, बल्कि झारखंड में 18 जिले थे। बाद में हमें अपनी नीड के अनुसार झारखंड के अलग अलग जिलों का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, तो झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड के 6 जिलों का फॉर्मेशन किया गया है। हम लोग अपने नीड के अनुसार झारखंड के अलग अलग जिलों का फॉर्मेशन किए हैं, स्थापना किए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हाल ही में झारखंड के कितने नगर निकाय में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1447 करोड़ की राशि स्वीकृति दिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने, तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 15 नगर निकाय में, कितने, 15 नगर निकाय में पेयजल, पेयजल का मतलब है पीने की पानी को उपलब्ध कराने के लिए 1447 करोड़ की राशि को स्वीकृति दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1447 करोड़। तो झारखंड के 15 नगर निकाय में पेयजल यानी पीने की पानी को उपलब्ध कराने के लिए 1447 करोड़ की जो राशि है, जो अमाउंट है, वो झारखंड सरकार के द्वारा स्वीकृति दिया गया है। यानी झारखंड के 15 नगर निकाय में इन्हें खर्चा किया जाएगा। अगर बात करेंगे पेयजल की, तो झारखंड में पानी को लेकर कई सारे योजना जो है वो चलाई गई है, जैसे जल जीवन मिशन योजना। और जल जीवन मिशन योजना के तहत आपको पता होगा कि कैच द रेन, ठीक है, कैच द रेन अभियान को भी चलाया गया था। कैच द रेन क्या है? वर्षा के पानी को स्टोर करना, है ना। झारखंड में पानी को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो ये झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स थे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में सभी करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास हम लोग किए और एक एक करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात किए और सभी को डिटेल में समझे। ठीक है, तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अब आइए कल के क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस क्वेश्चन के सही आंसर के बारे में बात करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से। तो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत झारखंड के कितने स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। अगर बात करेंगे अमृत भारत स्टेशन स्कीम की, तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट जो है किया जाएगा, रीडेवलपमेंट। और इन 508 में से झारखंड के 20 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि आपको यह भी बताया गया था अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत भारत के 1309 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इन 1309 में से झारखंड के 57 है, 57 है। पहले फेज में भारत के 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इन 508 में से झारखंड के कितने हैं, झारखंड के 20 रेलवे स्टेशन है। तो अगर बात करेंगे हम लोग टोटल की, तो टोटल भारत में 1309 है, झारखंड में 57 है। पहले फेज में बात करेंगे तो कितने रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का उद्घाटन किया गया है, तो 20 का। पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया जिसमें से झारखंड के भी 20 रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड की बेला घोष ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है या फिर कौन सा पदक जो है वो जीता है। तो बेला घोष जो झारखंड पुलिस में कार्यरत है, इन्होंने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है। एक बार आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि बेला घोष के द्वारा कौन सा पदक जो है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और आई होप तो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा है
तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं 1 घंटे बाद सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम लोग देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।